रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीनशॉट है मैम। मैम प्रिंट टच नीचे टच जल्दी ठीक है। देखिए अभी ये वाला हम लोग यहाँ पर इलास्ट्रेशन सारा हो गया था। इलास्ट्रेशन हो गया था, 4 इलास्ट्रेशन था। देख लो, मुझे जितना याद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इलास्ट्रेशन हो गया था, एक बार कंफर्म करके। ठीक है, देख के बताओ, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। অনেককে একটুখানি বলে দিচ্ছি, জানি না কতটা বোঝাতে পারবো, যেহেতু একটু মিডিল আছে টপিকটা। দেখো যতটা বুঝতে পারছো, ঠিক আছে, না হলে পরের টপিকটা থেকে ফ্রেশ টপিক থাকবে, অসুবিধে হবে না, করতে পারো, প্রবলেম কিছু নয়। খুব যে খারাপ বুঝতে পারবে এরকম কিছু না, আর একদম 100% বুঝে যাবে সেটাও হয়তো হবে না, ঠিক আছে, কিন্তু বোঝা যাবে কি করছি। तो देखो मेनली बात ये होता है कि यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ओवरहेड के खर्चे को प्रोडक्ट में लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरहेड के खर्चे को जो प्रोडक्ट में लगाना होता है, ये सब बात हम फाउंडेशन में भी बोलते ही रहते हैं, ठीक है, अकाउंट्स में भी बोलते रहते हैं, तो ये बात नया कुछ नहीं होगा। तो फिर ये क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ओवरहेड का खर्चा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस ये पता कर लो तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक्टिविटी वाइज होता है, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज नहीं होता है। एक्टिविटी क्वेश्चन खुद बताएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। अब उस एक्टिविटी का एक कॉस्ट होगा, कि कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है तो उसका एक कॉस्ट होगा। अभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखना कि उसका एक कॉस्ट होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर इसका जब क्लास शेयर कर देगा, अगर ये वाला देखना चाहते हैं, और अगर फ्रेश टॉपिक से करोगे तो वहां पर, तो मैंने ये बोला था अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो जो खर्चा होता है वो तेल का होता है, ठीक है। अब तेल का खर्चा कम या ज्यादा क्यों होता है, तो उसका 2 फैक्टर होता है। एक होता है कि मार्केट में तेल का दाम ज्यादा कम होना, और एक होता है हम लोग कितना ज्यादा गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट का दाम तो हम लोग जो है उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग गाड़ी अपने मर्जी से कम ज्यादा चला सकते हैं। तो जो उससे मेरा टोटल तेल का खर्चा पता चलेगा। तो मेरा एक्टिविटी है गाड़ी चलाना, तो वैसे ही हर एक डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगा, जिसमें नहीं होगा उसका खर्चा भी नहीं होगा। तो वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कोई एक खर्चा इनकर्ड होगा। अब वो खर्चा इंक्रीज या डिक्रीज जिस वजह से हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, बोलो, उसको क्या बोला जाता है, बोलो, बोलो, बाकी लोग बोलो। यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, जिस वजह से खर्चा कम या ज्यादा होता है उसका नाम क्या है। सैनोन जीशु बोलो। चैप्टर का जो मेन चीज है वही नहीं तुम लोग बता रहे हो। अरे जिस वजह से खर्चा ज्यादा या कम होता है उसको क्या बोलते हैं। एक्टिवेट कॉस्टिंग। कॉस्ट ड्राइवर, उसको कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। जो मेरे कॉस्ट को ड्राइव करता है उसको कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। यही सब तो पढ़ाया था, ठीक है। तो चलो सभी का फिर से हो रहा है, मतलब चैप्टर खत्म होने आ रहा है, लेकिन तुम लोग ठीक से आंसर नहीं दे पा रहे हो। पढ़ो, नहीं तो नहीं होगा। इतना सारा चीज है, बोलो, ये आगे जाओगे इतना सिलेबस हो जाएगा। तो कॉस्ट हमारा अप या डाउन जो भी होता है वो जिस वजह से होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। जैसे गाड़ी के केस में डिस्टेंस कवर जो है वो कॉस्ट ड्राइवर है, ठीक है।
तो हम लोग का कॉस्ट जिस वजह से कम या ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। मतलब टोटल खर्चा मान लो तेल का हुआ 1000 रुपया, ठीक है, और हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना हो गया, बोलो 1 किलोमीटर जाने का खर्चा कितना हो गया? 100, 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कॉस्ट है और ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो इसको हम लोग जो निकाले 100, इसको बोलते हैं कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, जो कि है कॉस्ट पर किलोमीटर में, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट पर किलोमीटर में। फिर इसी खर्चे को हमें प्रोडक्ट में लगाना होगा, ये हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे हैं। বলো অনিক কিছুটা বুঝতে পারলে কি কি করবো আমরা এই চ্যাপ্টারটা? हाँ मैम। ठीक है, अब देखो क्या बोला, आएगा समझ में। देखो बोल रहा है आरएसटी लिमिटेड स्पेशलाइज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये जो कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है। इट बाइज फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड रीसेल टू ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट डिफरेंट मार्केट। अच्छा, तो ये क्या करती है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी से, ठीक है, ये प्रोडक्ट खरीदती है जो वो बेचती है, फिर उसे रीसेल करती है, मतलब ये ट्रेडिंग करती है, ट्रेडर है, ठीक है। टू ईच ऑफ द 3 डिफरेंट मार्केट। तो वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ बेचती है, मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट किसी और कंपनी से खरीद के फिर उसको बेच देती है प्रॉफिट लगा के। कहाँ कहाँ बेचती है, बोल रहा है कि सुपर मार्केट में बेचती है। तो इनका एक सुपर मार्केट चेन है, ड्रग स्टोर चेन। तो ये ड्रग स्टोर में भी ये माल सप्लाई करता है, केमिस्ट शॉप में भी माल सप्लाई करता है। तो इनका 3 मार्केट है जहां पर ये अपना प्रोडक्ट किसी और फार्मास्यूटिकल कंपनी से खरीद के ये 3 जगह पे बेच देता है। इतना ही बोला है। द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इन रेस्पेक्ट ऑफ आरएसटी लिमिटेड हैज बीन रिपोर्टेड। तो बोल रहा है कि अप्रैल के मंथ में आरएसटी लिमिटेड का जो डेटा है वो ये दिया है कि जनरल सुपरमार्केट, ये क्या है ये याद रखो, जनरल सुपरमार्केट चेन, ये यहाँ पर ये लोग अपना प्रोडक्ट बेचता है, ये सुपरमार्केट है जहां पर ये अपना प्रोडक्ट बेचता है। ड्रग स्टोर है कोई, वहां पर बेचता है, केमिस्ट शॉप है वहां पर बेचता है, ठीक है। अब उसका क्या डिटेल्स दिया है वो देख लो। तो डिटेल्स में बोल रहा है एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी, मतलब एक बार एक डिलीवरी करने पे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस सुपरमार्केट के केस में इतना, ड्रग स्टोर चेन में इतना, केमिस्ट शॉप में इतना। एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी, तो बोल रहा है कि डिलीवरी करने पे गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो बोल रहा है कि एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो गुड्स बिक गया उसका एवरेज कॉस्ट एक डिलीवरी पे कितना होता है, इतना, इतना और इतना, ठीक है। नंबर ऑफ डिलीवरीज, तो सुपरमार्केट में इन्होंने 330 टाइम्स डिलीवरी किया है, यहाँ पर 825 टाइम्स और यहाँ पर 2750 टाइम्स डिलीवरी किया है, ठीक है। तो ये डिटेल्स किस चीज का है, कितने कितने बार डिलीवरी हुआ है ये तीनों जगह पे, कितना कितना उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है, ठीक है। एक बार बेचने पे कितना कॉस्ट लगता है और एक बार एक डिलीवरी पे कितना सेल जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। In the past, RST Limited has used gross margin percentage to evaluate the relative profitability of its distribution channel। तो ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये चैनल पे बेच के, मतलब सुपरमार्केट चेन में, ड्रग स्टोर में, केमिस्ट शॉप में, ये तीनों जगह पे बेच के इनका कितना प्रॉफिट होता है वो ये कैसे फाइंड आउट करते थे, बोल रहा है कि जीपी निकाल के करते थे। तो जीपी कैसे निकलता है, जीपी कैसे निकलता है, जीपी तो परसेंटेज में होता है ना, तो जीपी कैसे निकलता है? प्रॉफिट पता करने के लिए ये लोग ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज यूज करते थे। तो ग्रॉस मार्जिन की जगह मैंने पी लिखा है परसेंटेज। तो बोलो जीपी कैसे निकालते? अरे बोलो, कभी 11 12 में नहीं, 11 में नहीं पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स में जीपी कैसे निकालते? प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100, जीपी बाय सेल्स इनटू 100, जीपी बाई सेल्स इनटू 100, ऐसे करके ये लोग अपना प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। फिर बोल रहे हैं द कंपनी प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंपनी सोच रही है कि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज करेंगे फिर अपना प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे, मतलब कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ओवरहेड के खर्चे को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक्टिविटी बेस्ड
यूज करेंगे। अब देखो आसान होता है वैसे ये चैप्टर समझने के लिए। तो क्या क्या एक्टिविटी होता है इनके ऑर्गेनाइजेशन में? कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो कस्टमर जब परचेज करता है तो ऑर्डर प्रोसेस करना पड़ता है, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है परचेज ऑर्डर बाय कस्टमर। मतलब सीधा बात है कि क्या एक्टिविटी है, एक्टिविटी ये है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर जो प्रोसेस होता है उस पे खर्चा होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो कॉस्ट ड्राइवर है, तो फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो खर्चा है वो कम ज्यादा कैसे होगा? कस्टमर जितना सारा ऑर्डर देगा, ठीक है, कस्टमर ज्यादा कस्टमर ऑर्डर देगा तो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगा, कम देगा तो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट कम लगेगा, ठीक है। इसलिए ये इसका कॉस्ट ड्राइवर है। क्वेश्चन हमें बता देता है किस एक्टिविटी का क्या कॉस्ट ड्राइवर है। लाइन आइटम ऑर्डरिंग, अगर लाइन आइटम ऑर्डरिंग होता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम या ज्यादा कैसे होगा? बोल रहा है कि जितना सारा ऑर्डर होता है, लाइन आइटम पर परचेज ऑर्डर। स्टोर डिलीवरी, तो जब डिलीवरी होता है स्टोर डिलीवरीज, मतलब जितना सारा डिलीवरीज, नंबर ऑफ डिलीवरीज पे डिपेंड करता है। कार्टून डिस्पैच टू स्टोर, बोल रहा है कार्टून डिस्पैच टू स्टोर पर डिलीवरी। बोल रहा है कार्टून डिस्पैच होने पे स्टोर पे जो खर्चा इनकर्ड होता है, तो क्या कैसे खर्चा होता होगा? लेबर लोग लेके जाते हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है ना, इसके अलावा अगर और कोई खर्चा होता है तो उस एक्टिविटी पे। तो बोल रहा है कार्टून को जब डिस्पैच करते हैं तो हर डिलीवरी पे जितना सारा कार्टून जाता है उतना खर्चा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर, आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग। तो हम लोग कस्टमर के वहां जाके स्टॉक को मतलब अरेंज भी करके आते हैं, ठीक है। तो फिर जितना समय लगता है उतना खर्चा ज्यादा होता है, मतलब जितना ज्यादा सेल्फ स्टॉकिंग करेंगे उतना टाइम लगेगा, ठीक है, जितना टाइम लगेगा उतना खर्चा बढ़ेगा, ये चीज बोल रहा है। तो ये बेसिकली एक्टिविटीज है, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग ये हम लोग का कॉस्ट है, ये कॉस्ट ड्राइवर है। मतलब ये सब एक्टिविटी का खर्चा कम या ज्यादा ये सब रीजन से हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है? द अप्रैल मंथ ऑपरेटिंग कॉस्ट, बोल रहे अप्रैल के मंथ में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा, ठीक है। तो ये फाइनल अकाउंट्स जब होता है तो ये वाला चीज हम बताते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। कुछ दिन पहले फाइनल अकाउंट्स करवाया जिन लोगों का था, ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट वहां पर मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब जो ट्रेडिंग में रहता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, अभी इतना ही बता सकते हैं। और जो हम लोग का, या फिर कैश फ्लो में भी कुछ दिन पहले तो बताया ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब पीएल का जो आइटम रहता है, लेकिन उसमें क्या क्या नहीं आएगा? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, कोई फाइनेंशियल कॉस्ट है वो नहीं आएगा। तो बिजनेस को ऑपरेट करने का जो भी खर्चा होता है वो हम लोग का ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, जैसे सैलरी दिया, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दिया, ये सब। तो यहाँ पर बोल दिया है अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वैसे भी ऑपरेटिंग कॉस्ट में सीओजीएस को हम लोग एक्चुअली सीओजीएस लेते हैं, इसीलिए बोल दिया अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट में तो हम लोग का डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो ट्रेडिंग में आना चाहिए, हाँ सीओजीएस हटा के ही आता है। फिर बोल रहा है ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ आरएसटी लिमिटेड इतना है। दिस ऑपरेटिंग कॉस्ट आर असाइंड टू 5 एक्टिविटी एरियाज। बोल रहा है ये जो खर्चा है टोटल ये 5 एक्टिविटी के लिए हुआ है। 5 एक्टिविटी क्या है? 1 2 3 4 5, ये जो 5 एक्टिविटी देख रहे हो ये 5 एक्टिविटी के कारण ये टोटल खर्चा हुआ है। और ये 5 एक्टिविटी के खर्चे को इन्होंने अलग से डिस्ट्रीब्यूट करके भी बता दिया। ये देखो कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये देखो कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग 2,20,000। लाइन आइटम ऑर्डरिंग स्टोर डिलीवरी, लाइन आइटम ऑर्डरिंग स्टोर डिलीवरी, ठीक है। कार्टून डिस्पैच, सेल्फ स्टॉकिंग, ये देखो ये सब टोटल कॉस्ट बता दिया। तो इसका टोटल करने से कितना आना चाहिए? इसका टोटल करने से ये आना चाहिए, क्योंकि इसी खर्चे को एक्टिविटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया, यही बोला है। देखो दीज ऑपरेटिंग कॉस्ट आर असाइंड टू 5 एक्टिविटी एरियाज। The cost in each area and the quantity of the cost allocation basis used in that area for the month of April are as follows। मतलब बोल रहा है कि हर एक एरिया, ये सब एरिया एक्टिविटी एरिया बोल रहा है, ठीक है। एक्टिविटी एरिया का जो कॉस्ट है और जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी बता रहे मतलब कस्टमर का परचेज ऑर्डर प्रोसेस करने पे ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट लग जाता है 2,20,000, ठीक है। तो ये 2,20,000 का खर्चा कब इनकट होता है? अगर टोटल 5,500 ऑर्डर प्रोसेस करते हैं हम लोग तब, ठीक है। तो ये चीज बोला है द कॉस्ट इन ईच area and the quantity of the cost allocation basis used in that area for the month of April are as follows। मतलब डिटेल्स बता दिया है कि 8,27,970 का जो टोटल खर्चा है
वो इंडिविजुअली जो 5 एक्टिविटी है उसमें कितना कितना है, और उस एक्टिविटी में वो कॉस्ट इनकर्ड होने के कारण जो हम लोग का कॉस्ट ड्राइवर है उसका भी वैल्यू बता दिया है कि इतना ऑर्डर होने से इतना खर्चा, इतना लाइन आइटम ऑर्डर होने से इतना खर्चा, इतना स्टोर डिलीवरी होने से इतना खर्चा, इतना कार्टून डिस्पैच होने से इतना खर्चा, इतने घंटे सेल्फ स्टॉकिंग होने से इतने रुपए का खर्चा होगा, ये हम लोग को बता दिया है। और ये जो 5 डेटा है इसको ऐड करने से आना चाहिए 8,27,970। ठीक है, चाहो तो एक बार चेक करके देखो। 2,20,000 प्लस 1,75,560 प्लस 1,95,250 प्लस 2,09,000 प्लस 28,160। देख लो 8,27,970। ठीक है, ये जो टोटल खर्चा है ये 5 एक्टिविटी के लिए है और उसका सारा डिटेल्स भी हमें बता दिया है। अदर डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इंक्लूड, अब और भी कुछ डेटा दिया है। क्या दिया है, बोल रहा है कि ये 3 जगह जहां पर ये अपना जो है मेडिसिन जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बेचते हैं, तो बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, तो बोल रहा है कि कौन से जगह से कितना ऑर्डर आया था, तो बोल रहा है जनरल सुपरमार्केट चेन में इतना ऑर्डर जनरेट हुआ था, इसमें इतना नंबर ऑफ ऑर्डर, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम पर ऑर्डर, तो बोल रहा है कि लाइन आइटम का ऑर्डर कौन से सेक्शन से कितना आया था, मतलब कौन से मार्केट से कितना आया था, सुपरमार्केट से, ड्रग स्टोर से, केमिस्ट शॉप से, टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरीज इतना इतना इतना, एवरेज नंबर ऑफ कार्टून शिफ्ट पर स्टोर डिलीवरी, ठीक है, और एवरेज नंबर ऑफ आवर्स सेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी, ये बताया। बोल रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ आवर्स का मतलब कि एक स्टोर डिलीवरी पे, जब हम लोग एक स्टोर में डिलीवरी करते हैं, ठीक है, एक स्टोर डिलीवरी पे जो सेल्फ स्टॉकिंग का काम है वो करने पे एवरेज कितना घंटा लगता है, बोल रहा है कि यहाँ जनरल सुपरमार्केट में जाओ तो 3 आवर्स, यहाँ 0.6 और यहाँ पर 0.1 लगता है। अब ये सब इंडिविजुअली क्यों बताया है, ताकि हम लोग इंडिविजुअली जगह पे कॉस्ट को एलोकेट करें, क्योंकि हमें कॉस्ट किस में एलोकेट करना है, जनरल सुपरमार्केट चेन में, ड्रग स्टोर चेन में और केमिस्ट शॉप में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर करने क्या बोला है, सबसे पहले बोला है कंप्यूट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कंप्यूट आरएसटी लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम। पहला तो देखो नॉर्मल तुम लोग को अकाउंट्स के जैसा ही बता दिया, बोल रहा है कि जीपी निकाल के बताओ और उसके बाद जो है आरएसटी लिमिटेड का ऑपरेटिंग इनकम बताओ। ठीक है, तो जीपी निकालने के लिए कैसे निकालोगे, तो जीपी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए ये बताओ, सबसे पहले बोलो जीपी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो जीपी निकालने के लिए क्या क्या डेटा चाहिए होता है। अकाउंट्स में कभी जीपी नहीं निकाले हो? हम सेल्स লাগবে, हैं, और আর পারচেজ লাগবে, ওপেনিং স্টক, ওগুলো সব মিলিয়ে কি বলে? हम सीओजीएस ऑपरेटिंग हम्म, ठीक है, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सीओजीएस कैसे आता है, ओपनिंग प्लस परचेस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करोगे तभी तो आएगा सीओजीएस। तो यही तो ट्रेडिंग में रहता है, क्या रहता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, यहाँ पर जीपी आ जाता है आने को, यहाँ रहता है बाई सेल्स, और यहाँ पर क्या होता है बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई तो लिख दिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, क्लोजिंग स्टॉक इधर है माइनस हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, सीओजीएस, क्योंकि सेल से जीपी लेस करोगे तो सीओजीएस ही तो आएगा। इतना स्टॉक अवेलेबल था, अभी इतना बचा हुआ है, तो बाकी बेच दिया तो उसका कॉस्ट निकाल रहे हो, तो उसी को तो सीओजीएस बोलते हैं। सही बात, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, अब ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकालो तो वो भी पूछते हैं, पहले जीपी निकाल लेते हैं। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फॉर ईच ऑफ इट्स 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, तो क्या क्या है इनका चैनल, यहाँ लिखते हैं पहले पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखेंगे जनरल सुपरमार्केट,
ड्रग स्टोर, केमिस्ट शॉप। तो ये 3 जगह पे ये लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के पास जो डेटा है उससे निकालना पड़ेगा। तो हम लोग के पास क्या डेटा था, देखो पहले यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर बोला था ये कंपनी किसी और से ये प्रोडक्ट खरीदता है, फिर इसको रीसेल कर देता है यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, यही बोला था और तो कुछ नहीं बोला था। ये तो जस्ट स्टोरी हो गया कि भाई कहाँ का प्रोडक्ट बेचता है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला कि ये लोग कितना कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ये 3 सेक्शन से कितना कॉस्ट इनका इनकट होता है। तो बस इतना ही तो डेटा मेरे पास अवेलेबल है प्रॉफिट निकालने के लिए। बाकी नीचे तो एक्टिविटी बोल रखा है, उसके रिगार्डिंग जो है कॉस्ट ड्राइवर बोल रखा है, फिर उसका वैल्यूज। ये मतलब क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा बढ़ाया है। पहले तो एक टेबल में एक्टिविटीज का नेम, कॉस्ट ड्राइवर का नेम दिया, फिर खर्चे के साथ दिया। तो चाहता तो ये टेबल का कोई रेलिवेंसी है ही नहीं है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। वो नीचे जो टेबल दिया हुआ है उसमें भी वो लोग लिख सकता था कि भाई ये कॉस्ट ड्राइवर है, ये खर्चा है और ये एक्टिविटी का खर्चा है, चाहे तो इस तरीके से दिखा सकता था। बाकी उन्होंने जैसे दिया है छोड़ो, ठीक है। तो बाकी नीचे तो पूरा ही एक्टिविटी और उसके बारे में लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। तो हम लोग को जो भी जीपी निकालना है बस यही से निकालना है। तो बोलो, रेवेन्यू का मतलब सेल होता है, तो क्या करोगे तो जीपी निकल जाएगा। पहले तो अमाउंट में निकालेंगे, फिर उसके बाद तो परसेंटेज निकालेंगे। मैंने तो बोला रेवेन्यू का मतलब सेल, तो बोलो। और ये तो रहा सीओजीएस। अरे मैंने एक चीज 12 रुपए में बेचा, उसे 10 रुपए में खरीदा था, तो 12 रुपए मेरा क्या हो गया रेवेन्यू। और सीओ 10 को क्या बोलेंगे, 10 रुपीज को। 10 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेचा, तो 10 रुपया क्या है। कॉस्ट। सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पूरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट, ठीक है। तो फिर जो जीपी है वो कितना है, 2 2 2 रुपीज। तो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, ये रहा रेवेन्यू, ये रहा सीओजीएस, इसके इसके साथ इसको माइनस करोगे तो जीपी निकल जाएगा। रेवेन्यू। अब बोलो, बोल रहा है कि एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी, इसका मतलब है एक बार डिलीवरी करने से इतना सेल होता है, तो टोटल सेल कितना होगा ये टेबल से ही बताना है। देखो ये मैथ के जैसा चीज होता है, मैथ स्ट्रॉन्ग करोगे तो ये टॉपिक भी कर पाओगे। कॉस्ट का हर एक टॉपिक मैथ्स जैसा ही होता है। इंटू कर देंगे नंबर ऑफ हम्म। डिलीवरीज। नंबर ऑफ डिलीवरी से इंटू हो जाएगा। तो अगर एक डिलीवरी करने पे इतना सेल होता है तो कितना डिलीवरी है, 330। तो 330 डिलीवरी करने से कितना सेल होगा, 330 इंटू 84,975। तो लिखते हैं 330 इंटू 84,975। तो ये कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद 28,875 इंटू 825, 825 इंटू 28,875। और नेक्स्ट हो जाएगा 2750,5445। बोलो कितना कितना है? প্রথম এটা আছে 2,80,41,750। हम्म, ठीक है। फिर इसके बाद 23,82,000 and 2 crore 38,21,875. 23,82,000। मैम 2 crore 2 crore 38,21,875. 21,875। और ये वाला
1,49,73,750. तो ये हो गया रेवेन्यू। इससे क्या लेस करने से जीपी मिलेगा? सीओजीएस, क्योंकि इसके अलावा तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं क्वेश्चन में। सीओजीएस भी कैसे निकालेंगे? तो सीओजीएस भी क्या हमें टोटल में दिया हुआ है? नहीं, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी। एक बार डिलीवरी करने से इतना कॉस्ट इनकर्ड होता है, तो 330 डिलीवरी करने से कितना होगा? तो 330 इंटू 8250, 330 इंटू 8250, 825 इंटू 28,875। नहीं 28 नहीं है, ये वाला है 27,500। ये सेम लिख दिया गलती से, 27,500 और 2750 इंटू 2750 5445। देखो कितना कितना अभी भी सेम लिख दो सर. सही में लिखूंगी। ओ ये वाला फिर से सही है, वही वाला कॉलम देख रहे हैं। ये वाला 4950, 4950। 27 मतलब 2,70,27,22,500। नहीं, मैम एक 82,500. एक जीरो और है। तो और एक जीरो आ जाने से 2,72,25,000, 2,72,25,000, 825 इंटू 27,500, 2,26,87,500, 2,26,87,500, 2750 इंटू 4950, 1,36,12,500, 1,36,12,500। ठीक है, अब माइनस करने से पता चल जाएगा जीपी कितना। ग्रॉस मार्जिन माइनस, हम ये एंड वाला कर लेते हैं, ये कैलकुलेटर के 1,49,73,750, 13,61,250, 13,61,250। ম্যাম ফার্স্টেরটা হচ্ছে 8,16,750। 8,16,750 और मिडिल वाला किसने किया? कोई नहीं किया। 11,34,375. 11,34,375। ठीक है, तो ये हम लोग का ग्रॉस मार्जिन आया, लेकिन हम लोग को क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। ये तो वैल्यू में आया, तो जीपी रेशियो निकालना है। जीपी रेशियो परसेंटेज में निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? जीपी बाई सेल्स इंटू 100। तो जीपी कितना है? 8,16,750। सेल्स कितना है? Revenue. 2,80,41,750। अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेटा काफी बड़ा बड़ा है। 11,34,375, एक गलत लिखने पे फिर गलत ही होता जाएगा। 38,21,875, 13,61,250,
51,49,73,750 into 1. ম্যাম ফার্স্টেরটা হচ্ছে 2.9126 এরকম। তাহলে 91 লিখে দিচ্ছি, দুটো করে ডিজিট। Yeah. Four point 76%. 4.76%. 9%. 9 दो डिजिट बता दो सब, दो डिजिट में लिया। नाइन पॉइंट 90909। 0909 तो 09% ऐसे लिख दिया। मतलब 0909 ऐसे चलता जा रहा होगा, ठीक है। तो ये आ गया। बोलो पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम लोग का जीपी निकल गया। जीपी क्लियर है सबको? जीपी कैसे, रेवेन्यू कैसे निकला, सीओजीएस कैसे निकला? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मतलब डाउट ही डाउट। मैम वो 9% ही रहेगा। 9% ही आ रहा है? नहीं 9 तो नहीं आ रहा, पॉइंट आना तो चाहिए आंसर। 149,73750 into 1 0909 पूरा 9 तो नहीं है। नाइन पॉइंट 09। अच्छा ऑपरेटिंग इनकम निकालना है, तो बोलो ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकालोगे? ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है कि अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर दे तो ऑपरेटिंग इनकम आता है। मैंने इतना बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस कर दे तो ऑपरेटिंग इनकम आएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें से कौन सा है बताओ? ये पूरे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? तो देखो ये टेबल में तो कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, क्योंकि ये रेवेन्यू था, ये सीओजीएस था, ये नंबर ऑफ डिलीवरीज था, ठीक है। अब यहाँ पर दिया था कि इनका क्या क्या एक्टिविटी है, उसका क्या क्या कॉस्ट ड्राइवर है। फिर यहाँ पर बताया था कि इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट है इतना इतना इतना। तो बोलो ऑपरेटिंग कॉस्ट तो दिया हुआ है, बोलो कितना है? पता भी दिया मैंने, देखो पढ़ते पढ़ते। 8,27,970। हाँ तो फिर उसको माइनस करना है, तो ये टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो किससे माइनस करोगे? जीपी, कौन सा जीपी लोगे? क्या इंडिविजुअली जीपी लेना है कि टोटल? कैसे करके निकालेंगे जब मुझे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है? टोटल जीपी। टोटल जीपी निकालोगे पहले, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 8,16,750 ऐड करना पड़ेगा, 11,34,375 और 13,61,250, ये टोटल करना पड़ेगा। लेस कर देंगे अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसी नाम से दिया हुआ है अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने का बाकी खर्चा अदर देन सीओजीएस, ठीक है। तो खर्चा है 8,27,970 दिया हुआ है, 8,27,970। अब इस प्रॉफिट से इस खर्चे को माइनस करने से मिलेगा ऑपरेटिंग इनकम। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो देखो ये ऐड करने से कितना? मैम 33,12,375। 33,12,375 माइनस 8,27,970, 50 2 लाख 24 लाख 84,405। 84,400 405। हाँ मैम। 24,84,405। तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉस्ट का क्या किया हम लोगों ने, ये तो पूरा अकाउंट्स ही रहा, ठीक है। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि
अगर इसको हम लोग नॉर्मल देखें तो ये सब तो हम लोग अकाउंट्स में करते ही है कि भाई इतना रेवेन्यू है, इतना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो जीपी कितना है, और टोटल में ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, तो टोटल जीपी। अब देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट टोटल में देने का मतलब क्या है कि ये तीनों जगह पे बेच के, ये तीन जगह पे ये लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ये तीन इनका मार्केट का मतलब सिनेरियो है कि भाई ये तीन जगह पे बेचते हैं, तीन जगह पे बेच के टोटल प्रॉफिट से ही टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि इंडिविजुअली ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें नहीं पता कि जनरल सुपरमार्केट का ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, ड्रग स्टोर का कितना है, केमिस्ट शॉप का कितना, अगर पता होता तो हम लोग कर लेते। अब तुम लोग ये मत सोचो कि क्यों मैम पता तो है, अभी तो आपने दिखाया कि 8,27,970 को हम लोगों ने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये थोड़ी ना सेक्शन वाइज कोई कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट है, ये तो एक्टिविटी वाइज कॉस्ट बताया गया है। ये थोड़ी ये बताया गया है कि केमिस्ट शॉप में सप्लाई करने से और जो है सुपरमार्केट में सप्लाई करने से और ड्रग स्टोर में सप्लाई करने से हम लोगों का ऑपरेटिंग कॉस्ट हर एक जगह से कितना आ रहा है वो नहीं बताया, तब तो तीन जगह के लिए बताता ना, ये एक्टिविटी के लिए बताया। तो ये मत सोचो कि बाइफरकेशन तो दिया हुआ है हम लोगों ने यूज नहीं किया, नहीं बाइफरकेशन ये नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये बन गया पॉइंट 1। अब पॉइंट 2 में क्या बोला है, देखो बोल रहा है कंप्यूट द रेट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट एलोकेशन बेस फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी एरियाज। मतलब क्वेश्चन क्या बोला है समझो, बोल रहा है कि जो 5 एक्टिविटी एरिया है, तो 5 एक्टिविटी एरिया क्या क्या है, तो देखो दो दो बार टेबल करके बता रखा है 5 एक्टिविटी एरिया क्या है, यहाँ पर दिखेगा तुम लोग को, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, लाइन आइटम ऑर्डर प्रोसेसिंग, स्टोर डिलीवरी, कार्टून डिस्पैच टू स्टोर, सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर, यहाँ पर भी तुम लोग को दिख जाएगा 5 एक्टिविटी एरिया है, ठीक है। अभी इस एक्टिविटी एरिया का क्या करने बोला है, बोल रहा है कि रेट पर यूनिट, रेट मतलब क्या होता है, एक यूनिट के लिए कितना खर्चा आ रहा है उसको बोलते हैं रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस। तो ये खर्चा कैसे निकालना है कि बोल रहा है कि कॉस्ट को जिस बेसिस पे एलोकेट करना है उस बेसिस पे एलोकेट करो और करके बताओ कॉस्ट पर यूनिट क्या होगा। मतलब ये जो एक एक्टिविटी एरिया है दिख रहा है तुम लोग को, कस्टमर का परचेज ऑर्डर प्रोसेस करने पे ऑर्गेनाइजेशन का 2,20,000 का कॉस्ट इनकट होता है, ठीक है। लेकिन ये कॉस्ट कब इनकट होता है, कितना सारा ऑर्डर प्रोसेस करने पे, बोल रहा है 5,500 ऑर्डर प्रोसेस करने पे, ठीक है। तो फिर और जो रेट पर यूनिट क्या है, रेट पर यूनिट मतलब एक ऑर्डर के लिए कितना कॉस्ट है, एक ऑर्डर के लिए कितना कॉस्ट है, तो 2,20,000 अगर 5,500 ऑर्डर के लिए, तो एक ऑर्डर के लिए जो है वही मेरा हो जाएगा रेट पर यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट जो है 40 वो मैम, ऑर्डर है, ठीक है। हाँ बोलो कत আসছে 40, বলছি 40। 40, तो डिवाइड करने से आ जाएगा। तो इस तरीके से सारा कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, तो सिंपल है, कुछ ज्यादा बोला नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो पॉइंट 2 में लिखो पर्टिकुलर्स, और इस चीज को ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, रेट, रेट पर यूनिट भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। या फिर इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो हम लोग जो रेट पर यूनिट निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं, कॉस्ट को उसके कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड करके, मतलब जिस वजह से वो कॉस्ट कम या ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, ये कंप्यूटेशन ऑफ रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटी एरिया, कैलकुलेशन ऑफ रेट per unit of cost allocation base for each of the 5 activity area। अच्छा, सबसे पहला एक्टिविटी क्या है हम लोग का, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग 2,20,000, ये हो गया कॉस्ट, और उसका ड्राइवर क्या है जिस वजह से ये कॉस्ट बढ़ता है या कम होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर 5,500 ऑर्डर।
तो आंसर आ जाएगा @40 पर ऑर्डर। उसके बाद है लाइन आइटम ऑर्डरिंग। अगर लाइन आइटम ऑर्डर होता है तो फिर खर्चा कितना होता है? 1,75,560। और ये खर्चा तब इनकर्ड होता है जब कितना सारा ऑर्डर जनरेट होता है? 58,520 लाइन आइटम्स। कितना होगा? 3 per order. 3 पर ऑर्डर। फिर है स्टोर डिलीवरी। वन लैख 95,250। ये खर्चा होता है कितना सारा स्टोर डिलीवरी होने से? 3905 स्टोर डिलीवरी। फिफ्टी पर स्टोर डिलीवरी। @50 पर डिलीवरी। कार्टून डिस्पैच टू स्टोर। वन लैख नहीं, 2,09,000 और 2,09,000। तो दोनों 2,09,000। @1 डिलीवरी ने इसको लिख देता डिस्पैच। सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर। $28,160 1760 hours। कितना पर आवर? 16। 16 ma'am. 60। ठीक है, तो ये निकालने के लिए बोला था पर यूनिट, तो पर यूनिट निकाल लिया कि जो भी यूनिट है, जैसे कहीं ऑर्डर है, कहीं डिलीवरी है, कहीं डिस्पैच है, कहीं आवर है, जो भी मेरा यूनिट है उस हिसाब से मेरा कॉस्ट कितना इनकर्ड हो रहा है। बोलो ये समझ में आ गई? पॉइंट टू कैसे करके करना था। थर्ड नंबर पे देखो, बोल रहा है कि कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ऑपरेटिंग इनकम सबका अलग अलग बताना है, ठीक है। यूजिंग द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन, कमेंट ऑन द रिजल्ट, व्हाट न्यू इनसाइट आर अवेलेबल विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। तो बोल रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करो करके सब चैनल का अलग अलग हम लोग को ऑपरेटिंग इनकम बताना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टोटल ऑपरेटिंग इनकम बताया था, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो टोटल जीपी बनाया हम लोगों ने, इंडिविजुअल जीपी था हमारे पास बट इंडिविजुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं था। तो आप कैसे निकालेंगे? क्या अब हमारे पास इंडिविजुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा? आ जाएगा। कैसे आएगा? हम लोग को एबीसी का यूज करके ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को तो ये सारे कॉस्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 5 एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहा है बोल के, ठीक है। तो ये 5 एक्टिविटीज के हिसाब से हमें
अब यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है ना, देखो यहाँ जो टेबल दिया हुआ है इसमें हमें ये बता दिया है कि जनरल सुपरमार्केट चेन में कितना सारा डिलीवरी हुआ है, ड्रग स्टोर में कितना सारा डिलीवरी हुआ है, केमिस्ट शॉप में कितना सारा डिलीवरी हुआ है। तो अब मुझे एक चीज बोलो, पहला एक्टिविटी को ही अगर ले लेते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर होने से कितना ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगता है? 40 पर ऑर्डर। 40। तो क्या ये तीनों सेक्शन के लिए ही है या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए निकाला है हम लोगों ने? क्या ये तीनों सेक्शन के लिए या इंडिविजुअली निकाला है? तो कैसे पता करोगे? ये तो देखो पहला बात है आंसर में ही दिख रहा है, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो खर्चा है क्या ये किसी पर्टिकुलर सेक्शन का है या तीनों का? मैम मतलब तीनों यहाँ का। तीनों का। और टोटल ये जो है क्या ये पर्टिकुलर किसी सेक्शन का है कि तीनों का है? तीनों का है मैम मैम। ठीक है। तीनों का। ठीक है, तो ये 40 जो निकला है तो क्या ये किसी एक सुपरमार्केट चेन या ड्रग स्टोर या केमिस्ट शॉप के लिए है या सभी के लिए ऑर्डर, मतलब कहीं से भी ऑर्डर आए, वो तीनों जगह से कहीं से भी ऑर्डर आए, ऑर्डर प्रोसेस करने का खर्चा मेरा 40 रुपीज ही लगेगा, चाहे वो केमिस्ट शॉप से ऑर्डर आ रहा हो, चाहे वो सुपरमार्केट चेन से आ रहा हो, और क्या एक ड्रग स्टोर है वहां से आ रहा हो। बोलो, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है 40? हाँ मैम। ठीक है। अब ये बताओ कि मुझे अगर इंडिविजुअली निकालना है, ठीक है, अब ये तो सभी के लिए हो गया, बट मुझे तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिविजुअली ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो। तो उसके लिए मुझे दिया है ना डेटा, मुझे क्या दिया है कि सुपरमार्केट चेन में कितने सारे ऑर्डर जनरेट हुए हैं, 385। एक ऑर्डर जनरेट करने का खर्चा कितना? एक 14। ऑर्डर 40। ठीक है, तो इतने सारे ऑर्डर जनरेट करने का खर्चा इंटू 40 होगा। इतने सारे ऑर्डर जनरेट करने का खर्चा कितना होगा और इतने सारे ऑर्डर जनरेट करने का खर्चा कितना होगा? बोलो। इंटू 40, इंटू 40। बोलो, ये बात समझ में आती है? हाँ मैम। ठीक है, मैम तो ऐसे करने से हमें ये पता चल जाएगा कि तीनों सेक्शन में कस्टमर जब परचेज ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर को प्रोसेस करने में सुपरमार्केट चेन में हमारा कितना कॉस्ट लग जाता है, ड्रग स्टोर चेन में हमारा कितना कॉस्ट लग जाता है, केमिस्ट शॉप में हमारा कितना कॉस्ट लग जाता है। ठीक है, ये हम लोग पता कर लेंगे। अब ऐसे करके जब हम लोग इंडिविजुअली ये तीनों जगह का कॉस्ट निकाल लेंगे तो हम लोग इंडिविजुअली ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए केपेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का ही तो यूज कर रहे हैं। फिर हमें कमेंट करने बोला। कमेंट का मतलब है कि अगर कमेंट ऑन द रिजल्ट व्हाट न्यू इनसाइट, मतलब बोल रहा है कि एबीसी यूज करके हमें क्या कुछ अलग दिख रहा है ये बताने के लिए बोला है और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो अभी करने से समझ में आ जाए। बता तो दिया है बट वो कमेंट का बात कर रहे हैं कि क्या समझना है, कमेंट बताते हैं क्या होगा, अभी डिफरेंस देखोगे तो समझ में आएगा। तो ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए बोला है, ऑपरेटिंग इनकम स्टेटमेंट ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल using ABC, using ABC। तो यहाँ पर 3 चैनल का नाम लिखेंगे, जनरल सुपर मार्केट, ड्रग स्टोर चेन, और एक है केमिस्ट शॉप। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्रॉस मार्जिन, क्योंकि हमें ऑपरेटिंग इनकम निकालना है। ग्रॉस मार्जिन लेस करेंगे इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन से ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ऑपरेटिंग इनकम इंडिविजुअल, ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो मुझे एक चीज बोलो, ग्रॉस मार्जिन तो हमें पता ही है, वो तो देख देख के ही लिखना है। बोलो ग्रॉस मार्जिन कितना है?
अभी निकाला था ना, 0.1 में, वहां से बताना। सबसे पहले तो हम लोगों ने ग्रॉस मार्जिन ही निकाला था इंडिविजुअली। 8,16,750, 11,34,375, 8,16,750, 11,34,375 और 13,61,250, 13,61,250। ठीक है, ये हम लोग का ग्रॉस मार्जिन हो गया। इससे ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास इन टोटल में है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे कमेंट भी करना है, तो उसके लिए हम इतना जगह रख देते हैं, इतना। ठीक है, तो हम वर्किंग नोट 1 बना लेते हैं, जिसमें हम लोग निकालेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है इंडिविजुअली कितना आ जाएगा। तो उसके लिए 3 कॉलम करेंगे, 4 कॉलम पर्टिकुलर्स, एक एक हो जाएगा जनरल सुपरमार्केट चेन। जनरल सुपरमार्केट चेन मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया, ड्रग चेन, और ये हो जाएगा केमिस्ट शॉप। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो कॉस्ट है, एक्टिविटी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है। क्वेश्चन बोला है कि यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके ऑपरेटिंग इनकम निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहला जो एक्टिविटी है वो है कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, जो कि @40 करके है, @40 पर ऑर्डर। अब निकालना है इसमें कितना होगा, तो 385 इंटू 40। सेकेंड वाले में हो जाएगा 990 इंटू 40, और ये थर्ड वाले में हो जाएगा 4125 इंटू 40। कितना आएगा? ম্যাম ফার্স্টেরটা হচ্ছে 15,400। 39,600. 1,65,000. तो फिर इसके बाद लाइन आइटम ऑर्डरिंग, ये कितना करके @3 पर ऑर्डर। ठीक है, एक ऑर्डर करने पे, चाहे ऑर्डर कहीं से भी आए, जनरल सुपरमार्केट चेन हो, क्या है इसका नाम, ड्रग चेन हो, ड्रग स्टोर चेन हो, या केमिस्ट शॉप हो, 3 पर ऑर्डर होता है। और यहाँ पर सुपरमार्केट चेन में कितने ऑर्डर जनरेट हुए हैं, बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर आने से 14 जो है, सॉरी, मतलब इसको हम कैसे बोले, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम पर ऑर्डर। तो एक बार ऑर्डर होने से 14 लाइन आइटम जो है हम लोग का डिलीवर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समझने वाला बात क्या है, ये लाइन आइटम ऑर्डरिंग @3 पर ऑर्डर, एक ऑर्डर होने पे 3 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सारे लाइन आइटम ऑर्डर होते हैं ये बताओ पहले। ये 14 क्या है, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर होने पे कितना सारा लाइन आइटम ऑर्डर होता है वो दिया हुआ है ना। एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, मतलब लाइन का छोड़ो, जो आइटम, लाइन आइटम का मतलब आइटम होता है। ठीक है, तो जो आइटम हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, तो एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम पर ऑर्डर, तो ये 14 क्या दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर की आइटम नंबर। ये 14, 12 और 10 क्या दिया हुआ है, ऑर्डर नंबर की आइटम नंबर, वो तो ये पढ़ के खुद को समझना पड़ेगा। आइटम नंबर, ठीक है, बोला है ना, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, कितने सारे लाइन आइटम्स ऑर्डर होते हैं, एक ऑर्डर होने पे 14 लाइन आइटम्स ऑर्डर होता है, 12 और 10, एक ऑर्डर पे इतने सारे आइटम जाते हैं, एक ऑर्डर पे इतने सारे आइटम, एक ऑर्डर पे इतने सारे आइटम। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये है 3
पर ऑर्डर, ये एक्चुअली 3 पर लाइन आइटम ऑर्डर है ना, ये देखो नीचे लाइन आइटम है, तो इसका जो रेट है ये हम लोग ऑर्डर नहीं लिख के इसमें हमें लिखना चाहिए एट द रेट ऑफ 3 लाइन आइटम ऑर्डर, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पर मतलब लिखो या ना लिखो वो उतना कुछ मैटर नहीं करता, बट समझना पड़ेगा। लाइन आइटम ऑर्डर पूरा लिख देते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3। तो 3 रुपए का खर्चा है एक ऑर्डर होने पे, तो बोलो जनरल सुपरमार्केट चेन में टोटल कितने सारे ऑर्डर होते होंगे, कितने सारे लाइन आइटम ऑर्डर होते होंगे। एक बार ऑर्डर होने पे 14 आइटम, तो टोटल कितने सारे ऑर्डर। 385 into 14. हाँ, 385 इंटू 14, ये देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक बार ऑर्डर होने पे 14 आइटम ऑर्डर होता है, तो टोटल ऑर्डर होता है 385, तो टोटल कितने सारे आइटम ऑर्डर हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, एक बार ऑर्डर करने से 14 आइटम, तो 385 ऑर्डर होने से कितने सारे आइटम वो पता चलेगा, तो कितना सारा आइटम हो रहा है, जो भी आ रहा है कैलकुलेट करके, ठीक है। 500 अब 390। अच्छा, तो उतना हो गया, उतना सारा आइटम, तो एक आइटम ऑर्डर होने पे 3 रुपए का खर्चा, तो उतना सारा आइटम ऑर्डर होने पे कितना खर्चा होगा, इंटू 3, ठीक है। तो क्या हम लोग इन टोटल ऐसा लिख सकते हैं इसमें 3 इंटू 385 इंटू 14, बोलो ये समझ में आ गया। बोलो। 16 ठीक, 7 170. 16,170। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, 3 तो रहेगा ही रहेगा, और क्या रहेगा, यहाँ ऊपर से देख के बता सकते हो, जैसे ये 385 इंटू हुआ तो यहाँ पर कितना इंटू होगा, 990 इंटू कितना हो 990 जाएगा, हाँ इंटू 12. 12 12। कितना आएगा, और इसमें हो जाएगा 3 इंटू 4125 इंटू 10, बोलो कितना होगा, 35 640. 35,640। 35,640, 1,23,750, 23 750. ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब उसके बाद है स्टोर डिलीवरी, ठीक है। अब इसका रेट कितना है, देखो स्टोर डिलीवरी का कॉस्ट ड्राइवर था स्टोर डिलीवरी इतने सारे, तो पर डिलीवरी तो ₹50 पर डिलीवरी, स्टोर डिलीवरी एट द रेट ऑफ खर्चा है 50 पर डिलीवरी, एक डिलीवरी, इसका मतलब समझो एक बार डिलीवरी होने से 50 रुपए का खर्चा होता है, ठीक है। अब तुम लोग बताओ कि कितना खर्चा कैसे करके निकालोगे, तो यहाँ पर क्या बता दिया है, देखो ये पॉइंट तो आसान किया है, बल्कि डिफिकल्टीज नहीं है, इसके जस्ट प्रीवियस वाले पॉइंट की तरह टोटल नंबर ऑफ स्टोर डिलीवरी बता ही दिया है कि यहाँ कितने सारे टोटल डिलीवरी हुए हैं, 330 825 2750 टोटल डिलीवरी बता दिया है। तो एक डिलीवरी करने पे कितना खर्चा, 330 into 50। 330 इंटू 50, 825 इंटू 50 और 2750 इंटू 50, ठीक है। तो जहां जैसा बोलेगा वैसा समझ के हम लोग को करना है, ऐसा मत सोचो यहाँ 385 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी कर डालते, नहीं क्यों करें, हमें टोटल बताएगा, जैसे यहाँ पर ऑर्डर बताया था तो इंटू टोटल ऑर्डर करना पड़ा, यहाँ टोटल ही बता रहा है तो इंटू नहीं करेंगे। वो क्वेश्चन में क्या देगा वो तो किसी को नहीं पता, ना तुम लोग को पता है ना मुझे पता है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, वो मेन बात है। 2750 इंटू 50, अब निकालो कितना। 16 500. 41 250. 41,250। 1,37 500. फिर बोला है कार्टून डिस्पैच टू स्टोर एट द रेट ऑफ 1 पर डिस्पैच, मतलब एक बार डिस्पैच होने पे 1 रुपए का खर्चा है।
देखते टोटल डिस्पैच दिया हुआ है तो आसान हो जाएगा, अगर नहीं दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा। अब देखो तुम लोग बताना, हम सिर्फ यहाँ पर लाइन लगाते हैं, एवरेज नंबर ऑफ कार्टून शिप्ड पर स्टोर डिलीवरी इतना इतना इतना, तो बोलो कैसे करके खर्चा निकालोगे? 330 into 300 into 1. 330 into 300 into 1, सही बात। देखो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एवरेज नंबर ऑफ कार्टून, मतलब कितना सारा कार्टून शिफ्ट होता है एक बार स्टोर डिलीवरी होने से, इतना सारा मतलब एक स्टोर से ऑर्डर आया, चाहे वो ये वाला हो ये वाला हो ये वाला, ठीक है। तो अगर हम लोग एक बार डिलीवरी करने जाते हैं तो फिर 300 कार्टून डिलीवरी करते हैं, तो हम लोगों ने टोटल कितना डिलीवरी किया है जनरल सुपरमार्केट चेन में? 330 टाइम्स डिलीवरी किया है, तो कितना कार्टून डिलीवरी किया होगा? 330 into 300, 330 टाइम्स गए डिलीवरी करने, एक बार में 300 कार्टून दे के आते हैं तो 99,000 कार्टून डिलीवरी किया, और एक कार्टून पे 1 रुपया पड़ता है, तो 99,000 कार्टून पे कितने रुपए का खर्चा होगा? 99,000. 99 नहीं होगा, ठीक है। तो 330 इंटू 300 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 99,000। अब यहाँ पर सेम तरीके से 825 इंटू 80 इंटू 1, ये कितना होगा? 66,000. 66,000। और 2750 इंटू 16 इंटू 1, 44,000. 4400 होगी ना कि 1000? अच्छा 1000। 1,000. 1000। फिर सेल्फ स्टॉकिंग एट द रेट ऑफ, ये कितना कर दिया देखो, इसमें बोला है एट द रेट ऑफ 16 पर आवर, मतलब 1 घंटे का 16 रुपए लगता है। अब देखते हैं क्या हमें टोटल आवर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो जो दिया हुआ है उससे निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग पर स्टोर डिलीवरी, मतलब एक बार स्टोर डिलीवरी होने से कितना टाइम लग जाता है? 3 घंटा लगता है सेल्फ स्टॉकिंग करने में, ठीक है। तो हम लोगों ने जितना सारा स्टोर डिलीवरी किया होगा उतना सेल्फ स्टॉकिंग हुआ होगा, तो ये तो एक स्टोर डिलीवरी का सेल्फ स्टॉकिंग टाइम वही लिखा हुआ। एवरेज नंबर ऑफ आवर्स 3 आवर्स लगता है, इसका मतलब सेल्फ स्टॉकिंग करने में एक बार डिलीवरी होने से, कहा सुपरमार्केट चेन का बात हो, एक समझ में आया तो बाकी भी वैसे ही होगा। तो एक डिलीवरी पे 3 घंटा लगता है, तो टोटल डिलीवरी कितना हुआ है यहाँ पर? ये सब छोड़ो ना, कोई भी एक बताओगे तो बाकी 330 डिलीवरी हुआ है, तो 330 डिलीवरी होने का मतलब कितना घंटा चला गया होगा सेल्फ स्टॉकिंग में? एक डिलीवरी पे 3 घंटा, तो 330 डिलीवरी पे कितना घंटा गया होगा? 990. 990। एक घंटे का खर्चा 16 रुपीज, तो 990 का कितना हो जाएगा? Into 16. इंटू 16। बस ये बाकी में भी यही करना है, एक समझ में आया तो बाकी तो वैसे ही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा फिर टोटल करने से? 15,840. 15,840। सेम तरीके से यहाँ पर भी इंटू 16, 0.6, 825 इंटू 0.6, कितना हो जाएगा? 2750 इंटू 0.1 इंटू 16, देखो कितना है? 7,920. 7,920, 4,400. 44। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या निकाला? ये हम लोगों ने निकाला कि अलग अलग जो 3
इनका बिजनेस का सेक्शन है। सेक्शन मतलब ये 3 मार्केट जहां पर ये लोग अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, ये तीनों मार्केट को चलाने का इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट निकला। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का टोटल कैसे निकालोगे? तो जनरल सुपरमार्केट चेन का ऑपरेटिंग कॉस्ट है 15,400, 16,170, 16,500, 99,000 और 15,840। तो ऐसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से पता चलेगा कितना कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट है। बोलो कितना होगा ऐड करने से? ड्रग स्टोर का 1,90,410. 1,90,400। बाकी और केमिस्ट शॉप का 4,74,650. 4,74,650। 16,170, 16,500। और 1,62,910. 1,62,910। ठीक है, 1,62,910। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पता चल गया। अब इसको वहां लिख दो, लिख के जीपी निकालो। वर्किंग नोट नंबर 1,62,910, 1,90,410, 474,650 माइनस करने से आ जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। बोलो कितनी आ रहा है? पहला वाला निकाल रहे हैं, 8,16,750 माइनस 6,53,840. 6,53,840। तो ये हो गया 5,6,9 9,43,965। 8,86,600. तो ये आ गया हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, अब हम लोग को बोला था कि कमेंट करने के लिए, ठीक है, कि क्या हमें डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ पर बोला था कि कमेंट ऑन द रिजल्ट, व्हाट न्यू इनसाइट आर अवेलेबल विद द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन। अगर हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट इस तरीके से देखें ऑपरेटिंग इनकम, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर देखो, सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग इनकम कौन दे रहा है? ड्रग चेन। और सबसे लोएस्ट कौन दे रहा है? जनरल सुपरमार्केट। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सेल कौन दे रहा है? सेल सबसे ज्यादा किसका है? सुपरमार्केट. केमिस्ट शॉप का, 16,61,250। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन highlights the chemist shop uses large amount of RST Limited's resource per revenue। रिसोर्स का मतलब क्या है? कॉस्ट। देखो सबसे ज्यादा कॉस्ट कहाँ इनकट हुआ है? बोलो कौन से सेक्शन में ये लोग सबसे ज्यादा कॉस्ट लगाते हैं?
मतलब अपना पैसा जो सबसे ज्यादा कौन से वाले सेक्शन में लगा हुआ है, यहाँ से नहीं समझ में आता है। कॉस्ट ही तो अपने पॉकेट से जाता है, सबसे ज्यादा कॉस्ट कहाँ लगा हुआ है? 1 लाख 1 लाख और इधर 4 लाख केमिस्ट शॉप। केमिस्ट केमिस्ट शॉप। शॉप। तो इसीलिए लिखा है कि आरएसटी लिमिटेड ने रिसोर्स, आरएसटी लिमिटेड का जो रिसोर्स है, पैसा मतलब रिसोर्स, उसमें सबसे ज्यादा रिसोर्स किसने यूज कर रखा है? केमिस्ट शॉप में यूज हुआ है। ठीक है, एबीसी इंफॉर्मेशन हाइलाइट्स द केमिस्ट शॉप यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ आरएसटी लिमिटेड रिसोर्स पर रेवेन्यू देन टू the other two distribution channel। मतलब देखो, इसने सबसे ज्यादा कॉस्ट इसमें इनकर्ड हुआ है, लेकिन कंपेयर टू बाकी दोनों सेक्शन में, इसमें बाकी दोनों में कॉस्ट इससे काफी कम इनकर्ड हुआ है। ड्रग चेन में 1,90,410 और इसमें 1,62,910। ठीक है, ये चीज बोला है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का फिर कॉस्ट के हिसाब से रेवेन्यू कौन जनरेट ज्यादा करके दे रहा है। मतलब ये अमाउंट के हिसाब से देखो तो सबसे ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड हुआ है केमिस्ट शॉप में, सबसे ज्यादा सेल भी हुआ है केमिस्ट शॉप में। वैल्यू के हिसाब से अगर देखो 13,61,000, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट वो नहीं दे रहा है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है ड्रग स्टोर चेन। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट लेकिन ड्रग स्टोर चेन दे रहा है। ठीक है, तो हमें तो एबीसी के हिसाब से बोलने बोला है, तो एबीसी के हिसाब से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है? ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या बताना पड़ेगा? हम लोग को बताना पड़ेगा कि हम लोग का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है, ये जो सुपरमार्केट चेन, ड्रग स्टोर चेन और ये जो है केमिस्ट शॉप, ये तो जीपी दिया हुआ है। तो हम लोग का जो सेल है और उसके हिसाब से हम लोगों ने जो कॉस्ट इनकट किया है उसका परसेंटेज कितना है। ठीक है, कॉस्ट के हिसाब से हमें सेल सेल के हिसाब से हमें कॉस्ट का परसेंटेज चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एबीसी इंफॉर्मेशन हाइलाइट्स द केमिस्ट शॉप यूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ आरएसटी लिमिटेड रिसोर्सेज, ये मैंने बता दिया क्यों, पर रेवेन्यू देन डू द अदर टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, फिर फुल स्टॉप देके रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट टू रेवेन्यू across their market is। तो सबसे पहले जनरल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, तो इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 1,62,910। इतना खर्चा करके कितना सेल हुआ है? तो सेल का डेटा एक बार बता सकते हो कितना आया था इसमें? पॉइंट नंबर 1 में मिल जाएगा, इंटू 100। 2 crore 80 lakh 41,750। ठीक है, और ड्रग स्टोर का भी बता दो। ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम यहाँ पर दिख के लिख रहे 1,90,400। 2 crore 38 lakh 21,875। 2,38,21,875 और केमिस्ट शॉप 474,650। 1 crore 49 lakh 73,750। 1,49,73,750। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन करके बताओ, बताओ कितने कितने परसेंट। ফার্স্টেরটা হচ্ছে ম্যাম 0.580। तो 58 लिख देते, दो दो डिजिट लिख देते।
0.799. 0.799 मतलब 0.80, और ये वाला 0.32. 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। 1699. 3.17%। तो ये जो हम लोग का निकल के आया, तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग 0.58 मतलब 58 पैसा अगर कॉस्ट इनकट करते हैं तो 100 रुपए का सेल जनरेट करेंगे। 0.80 पैसा अगर कॉस्ट इनकट करते हैं तो 100 रुपीज का सेल करेंगे। और 3.17 रुपीज का अगर कॉस्ट इनकट करते हैं तो 100 रुपीज का सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पता चला कि ऑपरेटिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा फिर किस में लगा है, केमिस्ट शॉप में। तो अमाउंट में भी दिख रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट उसी में लगा है, तो ये तो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट ही पता है। अच्छा, अब हम लोग को फोर्थ नंबर में बोला है डिस्कस 4 challenges वन वुड फेस इन असाइनिंग द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ 8,27,970 टू 5 एक्टिविटीज एरिया। मतलब ये एक थियोरिटिकल पॉइंट पूछा है। बोल रहा है कि अगर हम लोग ये जो एक्टिविटीज को फाइंड आउट किए, फिर उसके बाद 8,27,970 का कितना अमाउंट हम लोग का कौन से एक्टिविटी में कितना जाएगा, मतलब ये जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि इसमें 2,20,000, ये 175 560, ये 195 250, ये 2,09,000, ये 28 160, ये जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये डिस्ट्रीब्यूट जब इन्होंने किया, असाइन किया कि इसमें इतना खर्चा, इसमें इतना खर्चा, तो इनको क्या चैलेंज फेस करना पड़ा, ये पूछ रहा है। क्या क्या चैलेंज हो सकता है जो इनको फेस करना पड़ा, वो हमें कुछ पॉइंट में बताने के लिए बोला। ठीक है, तो देखो इसका मतलब ये एक जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है कि जब हम लोग अपने एक्टिविटी में कॉस्ट को असाइन करते हैं तो हमें क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन कहीं भी पूछे हम लोग इन जनरल इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कॉस्ट ड्राइवर को फाइंड आउट करने भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से ही तो हमारा कॉस्ट कम या ज्यादा होता है ना। तो हम लोग ये कॉस्ट को जैसे असाइन करने के लिए एक्टिविटी चूज करना है, वैसे उस एक्टिविटी में कितना कॉस्ट जाएगा उसके लिए हमें कॉस्ट ड्राइवर को भी चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर चूज करना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है। तो चूजिंग एन एप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच एक्टिविटी। फिर डेवलप करना पड़ेगा एक रिलायबल डेटाबेस, रिलायबल डेटाबेस फॉर द chosen कॉस्ट ड्राइवर। मतलब अगर इसको हम सिंपल मेरा वो गाड़ी वाले एग्जाम्पल के साथ अगर तुम लोग को बताए, तो देखो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि मेरे गाड़ी को चलाने का जो भी मेरा टोटल खर्चा आ रहा है उसमें से मेरा कॉस्ट ड्राइवर कौन सा है। तो सबसे ज्यादा खर्चा, वैसे गाड़ी चलाने का बाकी खर्चा भी होता है, टैक्स वगैरह लाइसेंस ये वो, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा तेल का होता है। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये चूज करना है कि इतने सारे खर्चे उसमें मेरा कॉस्ट ड्राइवर कौन सा। ठीक है, फिर मैंने चूज कर लिया कि ऑयल जो है वो मेन फैक्टर है, कि मैंने जो फ्यूल यूज किया, जो तेल यूज किया, उसके वजह से मेरा सबसे ज्यादा कॉस्ट इनकट होता है। अब वो फ्यूल कितना कब यूज किया उसके लिए एक रिलायबल डेटा होना चाहिए कि पूरे मंथ में मैंने कितना फ्यूल जो है यूज किया है, तब ना हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि मेरा एक्चुअली उसमें कितना कॉस्ट लगना चाहिए, तेल का खर्चा कितना होगा। उसके लिए तो ये पता करना पड़ेगा कि कब कितने रुपए का तेल डलवाया, क्योंकि ऑल टाइम मार्केट रेट भी तो सेम नहीं होता है। ठीक है, कब कितना तेल डलवाया वो भी पता करना पड़ेगा। तो रिलायबल डेटाबेस भी तो मेरे पास होना चाहिए, उसका डिटेल्स होना चाहिए कि पूरे मंथ में हम लोगों ने कितना बार तेल डलवाया है। ठीक है, तो वैसे ही डिसाइडिंग हाउ
to handle costs that may be common across several activities. बोल रहा है कि जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है, उसमें हमें कॉस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है। तो बोला है कि डिसाइडिंग हाउ टू हैंडल कॉस्ट्स दैट मे बी कॉमन अक्रॉस सेवरल एक्टिविटीज, मतलब जो कॉमन कॉस्ट है, बहुत सारा एक्टिविटीज हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो कॉमन कॉस्ट है उसको हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे वो भी हमें डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ कॉमन कॉस्ट ड्राइवर भी तो हो सकता है, वो चीज बोला। फिर चॉइस ऑफ द टाइम पीरियड टू कंप्यूट कॉस्ट रेट्स पर कॉस्ट ड्राइवर। जब हम लोग कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय वो कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है कितने, मतलब जैसे परचेज ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना हुआ, जैसे कि देखो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जैसे टोटल इतना खर्चा इतने ऑर्डर के लिए, तो ये खर्चा कितने दिन का है, ये एक मंथ का है, जैसे कि यहाँ पर अप्रैल का दिया है मंथ का, तो ये मंथली निकाला है। तो बोल रहे हैं वो भी डिसाइड करना पड़ेगा कि जब हम लोग कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालने का बात सोच रहे हैं तो वो कौन से पीरियड के लिए सोच रहे हैं, मतलब क्या ये हम लोग मंथली खर्चा ले रहे हैं, ईयरली ले रहे हैं, वीकली ले रहे हैं, ठीक है, या फिर 15 डेज के गैप में ले रहे हैं, वो भी हमें डिसाइड करने आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा बिहेवियरियल फैक्टर, बिहेवियरल फैक्टर, ठीक है, कि कैसे करके कॉस्ट बिहेव करता है, कैसे करके कॉस्ट बिहेव करता है वो भी हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो ये किसी भी क्वेश्चन में पूछे कि भाई एक्टिविटी में कॉस्ट असाइन करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, तो मेन तो हो गया कॉस्ट ड्राइवर, एप्रोप्रिएट कौन सा होगा वो फाइंड आउट करो। फिर उस कॉस्ट ड्राइवर का कॉस्ट, जो कॉस्ट ड्राइवर का मतलब वो फैक्टर जो हमारे कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज क्यों हो रहा है उसको, मतलब इंक्रीज डिक्रीज होने का रीजन ही कॉस्ट ड्राइवर होता है। तो फिर कॉस्ट की ड्राइवर की वजह से जो कॉस्ट हमारा जनरेट हो रहा है कम या ज्यादा, तो उसके लिए एक रिलायबल डेटाबेस, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि पता होना चाहिए पूरे मंथ में कितना ऑयल का यूज किया, ठीक है। फिर किस तरीके से कॉमन एरियाज, कॉमन कॉस्ट एरियाज को हम लोग मैनेज करेंगे, और कौन से पीरियड के लिए कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर निकालेंगे, और सारे कॉस्ट का बिहेवियरियल फैक्टर्स, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में इतना बड़ा डेटा है कि क्वेश्चन करते करते पूरा क्लास ही चला गया, देखा जाए तो, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट अभी हम लोग खत्म कर पाए। देखते हैं अब ये थर्ड नंबर कितना हो पाता है, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन जो है लेंदी होता है, ठीक है, तो टाइम लग जाता है। फोर्थ वाला भी बड़ा है, देखते थर्ड नंबर वाला कितना कंप्लीट कर पाते हैं। बोल रहा है यहाँ पर कि फैमिली स्टोर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन। बोल रहे फैमिली स्टोर बोल के कोई एक दुकान है, ठीक है, मतलब कोई एक स्टोर है, दुकान है, ठीक है, उसका 3 प्रोडक्ट होता है, एक है सॉफ्ट ड्रिंक, एक है फ्रेश प्रोड्यूस, एक है पैकेज्ड फूड, तो ये 3 आइटम वो लोग बेचते हैं। अब ये लोग जानना क्या चाहते हैं, अपना प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहते हैं। फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा फॉर करेंट ईयर फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। तो हर एक प्रोडक्ट का इन्होंने अपना डेटा दे दिया, रेवेन्यू यहाँ कैलकुलेट करके दे दिया, अच्छा हुआ, नहीं तो अब ये कैलकुलेट करने में टाइम जाता। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया है, कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न दे दिया है, ठीक है। बॉटल रिटर्न मतलब सॉफ्ट ड्रिंक का जो बॉटल होता है उसका रिटर्न कॉस्ट दिया है, ठीक है। और क्या दिया है देखते हैं, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर प्लेस, नंबर ऑफ डिलीवरी रिसिप्ट, आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग, टाइम, आइटम सोल्ड। तो लगभग लगभग प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ही दे दिया है। फिर यहाँ पर तो हम लोग को देखो प्रॉफिटेबिलिटी जो निकालने के लिए बोला है उसके लिए हमारे पास कौन सा 2 डेटा होने से ही काम हो जाएगा। फिर अभी तो निकाला प्रॉफिट,
प्रोडक्ट बेच के प्रॉफिट जो निकालते हो कभी ट्रेडिंग नहीं बनाए हो? अभी तो सिखाया थोड़ा देर पहले। ম্যাম কস্ট অফ গুডস সেলড লাগবে। revenue, हम्म, क्या करोगे रेवेन्यू से? रेवेन्यू मतलब सेल। सेल से क्या माइनस कर, अभी तो बोला 10 रुपए का पेन खरीदा 12 रुपए में बेचा, तो 10 रुपया क्या, 10 रुपए को क्या बोलोगे यार, 12 रुपए को क्या बोलोगे? COGS, कौन सा सीओजीएस है, 10 या 12? plus 10। और कौन सा रेवेन्यू है? 12, तो फिर यहाँ पर तो रेवेन्यू और सीओजीएस तो बता दिया, तो प्रॉफिट नहीं बता सकते? पेन में प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपया। 10 रुपए खरीद के 12 रुपए में बेचा तो 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अच्छा एक बार देख लेते क्या कैलकुलेट करने बोला है। सबसे पहले बोला है फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड to product line on the basis of cost of goods sold of each product line. Calculate the operating income and operating income as a percentage of revenue for each product line. ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले ऑपरेटिंग इनकम निकालना है, फिर ऑपरेटिंग इनकम को रेवेन्यू के परसेंटेज के हिसाब से निकाल के देना है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। तो ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकलता है वो भी अभी अभी हम लोगों ने किया। रेवेन्यू से सीओजीएस माइनस करोगे तो कौन सा प्रॉफिट आएगा? अभी क्वेश्चन किया, रेवेन्यू से सीओजीएस माइनस करोगे तो कौन सा प्रॉफिट आएगा? ट्रेडिंग में कौन सा gross प्रॉफिट profit, आता है? तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट से फिर क्या माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग इनकम आएगा। तो अभी क्या किया इतनी देर से हम लोगों ने? operating cost, तब कम से कम देख के तो बता, सब तो किया अभी। 5 मिनट में भूल जाने से कैसे चलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आएगा? ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम निकल के आएगा। तो हम लोग को तो ऑपरेटिंग इनकम ही निकालने बोला है, और ऑपरेटिंग इनकम को उसके बाद रेवेन्यू के परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करने के लिए बोला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताया है कि जितने भी सपोर्ट कॉस्ट है, सपोर्ट कॉस्ट का मतलब सीओजीएस के अलावा बाकी जितना भी कॉस्ट है हर एक प्रोडक्ट के केस में, वो बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सीओजीएस सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एलोकेट करना है सारे सपोर्ट कॉस्ट को। तो सपोर्ट कॉस्ट में क्या क्या है ये देखो। सपोर्ट कॉस्ट का मतलब ये सब, बॉटल रिटर्न, ऑर्डरिंग, डिलीवरी, सेल्फ स्टॉकिंग, कस्टमर सपोर्ट, ये सब हम लोग का क्या है, कस्टमर सपोर्ट मतलब सपोर्टिंग कॉस्ट, ऐसा बात नहीं है। सपोर्टिंग मतलब यहाँ नाम चेंज कर दिया ऑपरेटिंग, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस का सपोर्टिंग कॉस्ट ही होता है, बिजनेस को सपोर्ट करता है ये कॉस्ट, ये कोई गुड्स खरीदने का कॉस्ट नहीं होता है। तो ये सारे कॉस्ट को हमें क्या करना है, ये हर एक प्रोडक्ट में चार्ज करना है। मतलब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक एक प्रोडक्ट था इनका, ये देखो, तो इस प्रोडक्ट के लिए कितना बॉटल रिटर्न कॉस्ट है, कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट है, कितना डिलीवरी, कितना सेल्फ स्टॉकिंग और कितना कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट लग रहा है, ये सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंडिविजुअली सारे सपोर्ट कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज निकालना है, फिर हमें इंडिविजुअली जो है ऑपरेटिंग इनकम एज ए ऑपरेटिंग इनकम भी निकालना है और ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ये भी निकालना है। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके से करना है, ठीक है, जिसमें ये तो आसानी से निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जिसका पूरा हमें डिटेल्स दे रखा है। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम and percentage as of revenue. Soft drink, fresh produce,
पैकेज्ड गुड रेवेन्यू लेस सीओजीएस सब दिया हुआ है। तो रेवेन्यू हो जाएगा 39,67,500 1 करोड़ 5,03,000 60,49,500 60,49,500 1 करोड़ 5,03,000 39,67,500 COGS है 30,75,45 30,75,00,000 और 45,00,000। तो कितना आ जाएगा ये हम ही माइनस कर लेंगे 9,67,500 ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यहाँ पर हो जाएगा ये कितना आ रहा है 49,500 तो होगा दिख रहा है। ये कैलकुलेट कर लिया मैंने ऑलरेडी, आसान था डेटा इसीलिए लेस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग इनकम फिर ऑपरेटिंग इनकम एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। सही, हम लोग को देखते हैं कैसे बोला था कैलकुलेट करने। फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट टू प्रोड्यूस लाइन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे बोला है, यहाँ पर बोला है मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर दिया, तो हम बता देते हैं। बोल रहा है फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, सपोर्ट कॉस्ट का मतलब जितना भी कॉस्ट बिजनेस को चलाने के लिए लग रहा है सीओजीएस के अलावा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में सीओजीएस कहाँ था, ये ऊपर था, इसके अलावा बाकी जो भी कॉस्ट जैसे कि कॉस्ट ऑफ बॉटल रिटर्न। ठीक है, उसके बाद ये तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, ये तो कॉस्ट नहीं है, नंबर ऑफ डिलीवरी रिसिप्ट, नंबर ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम, आइटम सोल्ड, ये दिया हुआ है तो इसका कोई जरूरत होगा इसीलिए दिया। इसके बाद देखो करेंट ईयर का ये ईयरली डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है बॉटल रिटर्न का कॉस्ट 60,000 जो ऊपर भी बोला था, ऑर्डरिंग कॉस्ट 7,80,000, डिलीवरी कॉस्ट 12,60,000, सेल्फ स्टॉकिंग 8,64,000, कस्टमर सपोर्ट 15,36,000, ये सारा कॉस्ट बताया है। तो बोल रहा है कि एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट मतलब टोटल टू प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट में कैसे एलोकेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, हर एक प्रोडक्ट लाइन का जो सीओजीएस है उसके बेसिस में, टू मतलब डिवाइड होता है। देखो यहाँ पर इस तरीके से बोला है कि फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ, सपोर्ट कॉस्ट को प्रोडक्ट लाइन में कैसे करके एलोकेट करेगा सीओजीएस के बेसिस पे, सीओजीएस ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन, हर एक प्रोडक्ट लाइन का जो सीओजीएस है उसके बेसिस पे एलोकेट करेगा सपोर्ट कॉस्ट को। ठीक है, तो हम लोग को कैसे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल सपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, टोटल सपोर्ट कॉस्ट। ठीक है, टोटल सपोर्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं क्योंकि टोटल सीओजीएस के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितना है, बॉटल रिटर्न का है 60,000, ऑर्डरिंग का है 7,80,000, बॉटल रिटर्न 60,000 एड ऑर्डरिंग कॉस्ट 7,80,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट डिलीवरी 12,60,000,
सेल्फ स्टॉकिंग 8,64,000 और कस्टमर सपोर्ट 15,36,000। तो कस्टमर सपोर्ट डेस्क होता है ना, तो उसको चलाने का भी तो खर्चा होता है ना। तो टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल करो। 45 lakh, ma'am. 45 लाख 45। ठीक है, अब इस खर्चे को हमें सीओजीएस बेसिस पे बताना है कि कितना है, मतलब पर सीओजीएस के परसेंटेज के हिसाब से बताना है। जैसे किसी को 50 नंबर मिला है आउट ऑफ 100, तो उसका परसेंटेज कैसे निकालते हो, 50/100 इंटू 100 करके, वैसे ही। तो ये सपोर्ट कॉस्ट को मुझे सीओजीएस के बेसिस पे बताने बोला है, ये क्वेश्चन ही बोल रखा है। ये देखो हम दिखा देते हैं। बोला है to product line on the basis of COGS of each product line। तो निकालो, कैसे निकालोगे, सपोर्ट कॉस्ट सीओजीएस का कितना परसेंट है, तो सपोर्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, सीओजीएस इंटू 100। तो सपोर्ट कॉस्ट कितना है, 45 लाख। सीओजीएस का टोटल कितना है, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ एक टोटल कॉलम बना लेते हैं। सीओजीएस का टोटल कर लो, टोटल सीओजीएस कितना है, 30, 75, 45। तो 30 और 70 तो 1 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़, और इधर हो गया 50, 1 करोड़ 50 लाख, यहीं पर करो, 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, तो बोलो सपोर्ट कॉस्ट सीओजीएस का कितना परसेंट हो रहा है, 30%. 30%। ठीक है, ये मैंने टोटल में निकाला। बट इसी चीज को अब हम लोग को क्या करना है, ईच प्रोडक्ट लाइन पे लगाना है। ठीक है, तो फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना लगाना पड़ेगा, 30% ऑफ सीओजीएस हर एक प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट का सीओजीएस पता है, तो 30 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 9 लाख। ठीक है, फिर 75 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 22,50,000. 22,50,000। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा, 3 0, 3 आ गया, 5, 7,53,000। फिर ये वाला 30% ऑफ 45 लाख, 13 लाख। 13,50,000. हाँ, तो फिर कितना आ जाएगा, $1,99,500. तो ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू निकालने बोला है, सब मैंने पहले पढ़ के यहाँ पर लिख रखा था। तो ये डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कितना है, 39,67,500। 500. फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100। अब परसेंटेज निकालते जाओ एक एक पे। 1.70%. 1.70% पहला वन। ठीक है, फिर उसके बाद 7.17%. 0.17%। 3.2%.
3.29. 297%. 297 मतलब 30। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हुआ। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम हो गया एंड ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। लेकिन निकालना कैसे था कि कैसे खर्चा एलोकेट करना है, सारे सपोर्ट कॉस्ट को सीओजीएस के बेसिस पे करने के लिए बोला था। ठीक है, अच्छा अब बोल रहा है if family store allocates support cost all cost other than cost of to product line using and activity। तो जो मैंने पहले इंटरप्रेट कर दिया था ना, तो उसमें तो बोला नहीं था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का यूज करना है। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके हमें सपोर्ट कॉस्ट को एलोकेट करना है। फिर ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट निकाल के देना। मतलब सेम चीज फिर से करना है, बस डिफरेंस इतना है कि हम लोग को कैलकुलेट करके देना है इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से। ठीक है, तो फिर से सेम चीज हमें यहाँ पर करके देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट, जिसमें से जीपी तक तो सेम होगा, सेम जैसे पहले हुआ जीपी तक तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो जीपी तक तो देख देख के कॉपी पेस्ट कर दो। पर्टिकुलर्स सॉफ्ट ड्रिंक फ्रेश प्रोड्यूस पैकेज फूड। ठीक है, तो रेवेन्यू सीओजीएस जीपी। ठीक है, तो ये देख देख के लिखना है। 39,67,500 1 करोड़ 5,03,000 60,49,500 39,67,500 1 करोड़ 5,03,000 60,49,500 और ये था 30,75,000 और 45। तो डिफरेंस आया था 9,67,500। इसमें आया था 30,03,000 15,49,500 30,03,000 15,49,500। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ से लेस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करेंगे फिर हमारा ऑपरेटिंग इनकम आएगा। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या क्या आ जाएगा, तो देखो सबसे पहला ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर देखें तो वो है बॉटल रिटर्न। ठीक है, ये देखो बॉटल रिटर्न जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो सॉफ्ट ड्रिंक पे ही एप्लीकेबल है, मतलब ये पूरा का पूरा सॉफ्ट ड्रिंक पे ही चला जाएगा। तो एक्टिविटी वाइज करने बोला, तो बॉटल रिटर्न जो है वो एक एक्टिविटी में पड़ता है। कैसे पता चला, देख लो यहाँ पर दे रखा है एक्टिविटी। सबसे पहला बॉटल रिटर्न, रिटर्निंग ऑफ एम्प्टी बॉटल, टोटल कॉस्ट 60,000। डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन, ये सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक लाइन में ये खर्चा ट्रेस कर पा रहे क्योंकि बाकी किसी जगह पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद जो एक्टिविटी है, इसके बाद जो एक्टिविटी है वो है हम लोग का ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग जो है, ऑर्डरिंग ये दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ऑर्डरिंग के बाद थोड़ा जगह बचा के नेक्स्ट लिख देते हैं डिलीवरी। डिलीवरी इसके लिए भी थोड़ा जगह बचा के रखेंगे। डिलीवरी सेल्फ स्टॉकिंग, सेल्फ स्टॉकिंग कस्टमर सर्विस। ये सब टोटल करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा ऑपरेटिंग
इसको हम नाम दे देते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम नाम दे देते हैं बी, और ये नाम दे दिया ए। जीपी से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करने से ऑपरेटिंग कॉस्ट, यहाँ पर बी नाम दे देंगे। फिर यहाँ पर निकालेंगे ऑपरेटिंग इनकम, जो कि ए माइनस बी करने से आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग इनकम के बाद आएगा ऑपरेटिंग इनकम एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। ये कैसे निकलेगा? तो ऑपरेटिंग इनकम मतलब इसको पॉइंट सी नाम दे देते हैं, तो सी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इंटू 100 करके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये सारा चीज कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पर बाकी कॉस्ट को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हम बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3, ऑलरेडी 2 बन चुका है। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, क्योंकि एक्टिविटी के हिसाब से अगर मुझे कॉस्ट एलोकेट करना है तो कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। अब यहाँ पर बनेगा कॉलम एक्टिविटी, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, तो पहला एक्टिविटी है, देखो बॉटल रिटर्न, उसका करके करे क्या, क्योंकि वो तो सीधा जाके ट्रेस हो रहा है सॉफ्ट ड्रिंक पे। ऑर्डरिंग, ठीक है, सबसे पहला है ऑर्डरिंग। तो ऑर्डरिंग का टोटल कॉस्ट कितना है? तो ऑर्डरिंग का टोटल कॉस्ट है 7,80,000। तो क्या ये किसी एक प्रोडक्ट के लिए है या तीनों के लिए है? पहले ये बोलो, 7,80,000 क्या ये किसी एक प्रोडक्ट के लिए है या तीनों के लिए है? प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर फॉर परचेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी, टोटल कॉस्ट बोला, तीनों के फैम लिए। तीनों के लिए है। अब ये मैम इतना तीनों के लिए। खर्चा होता है, हाँ इतना खर्चा होता है कितना ऑर्डर प्लेस करने से? 1560। 100 तो 1560 ऑर्डर प्लेस करने से, परचेज ऑर्डर प्लेस करने से इतना खर्चा होता है। तो एक बार ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा कितना है? एट द रेट ऑफ 500 500 परचेज पर परचेज ऑर्डर, मतलब एक बार परचेज ऑर्डर जनरेट करने से 500 का खर्चा आएगा। फिर डिलीवरी, तो डिलीवरी का देखो 12,60,3150 डिलीवरी पे 12,60,000 का खर्चा होता है 3150 डिलीवरी करने पे। तो एक डिलीवरी पे कितना खर्चा है? 400 पर डिलीवरी। 400 पर डिलीवरी। ठीक है, फिर सेल्फ स्टॉकिंग, सेल्फ स्टॉकिंग का खर्चा है 8,64,8640 आवर्स। 8640 आवर्स स्टॉकिंग करने पे, तो एक घंटे का कितना? 100 रुपीज। 100 रुपीज। और इसके बाद है कस्टमर सपोर्ट, 15,36,000। 15,36,000 रुपीज का कस्टमर सपोर्ट पे खर्चा हो जाता है। 15,36,000 आइटम सोल्ड आउट करने से, तो जितना आइटम सोल्ड करोगे उतना कस्टमर सपोर्ट देना पड़ता है। तो एक आइटम सोल्ड करने पे कितने रुपए का कस्टमर सपोर्ट जाता है खर्चा? 1 रुपीज। एक आइटम बेचने से 1 रुपए का कस्टमर सपोर्ट का खर्चा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, ये इसको अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो एक परचेज ऑर्डर पे, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 500 पर परचेज ऑर्डर, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया एट द रेट ऑफ 500। ठीक है, पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे। अब देखते हैं अलग अलग सेक्शन पे कितना ऑर्डर जनरेट होता है। ये देखो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, पहले पे 360, फिर 840, फिर 360। तो यहाँ पर कैसे करके निकालोगे? तो कितना सारा ऑर्डर होता है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 360 नंबर ऑफ ऑर्डर, कॉमा दे दे के लिख रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं। 840 और 360, इतने सारे ऑर्डर जनरेट होते हैं। एक ऑर्डर पे 500 का खर्चा, तो 360 ऑर्डर होने पे कितना खर्चा? तो प्रोडक्ट वाइज निकल जाएगा। 360 एक प्रोडक्ट का, दूसरे वाले का 840, तीसरे वाले का 360 ऑर्डर। तो फिर
500 इंटू 360 कितना होगा? 1,80,000. 1,80,000। फिर उसके बाद ये लास्ट वाला भी 1,80,000 और 840 वाला कितना हो जाएगा? 4,20,000. 4,20,000। ठीक है। डिलीवरी का कॉस्ट कितना है? एट द रेट ऑफ 400 पर डिलीवरी। देखते हैं कितना सारा डिलीवरी हो रहा है। तो 300 2190 660, 300 2190 660 सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 1,20,000। ठीक है। फिर 400 इंटू 2190 कितना होगा? 8,76,000. ये तो 2,64,000 आ रहा है। 8,76,000। ठीक है। और सेल्फ स्टॉकिंग के लिए 100 रुपए, 1 घंटे का 100 रुपए एट द रेट ऑफ 100 पर आवर। तो देखते कितना कितना घंटा सेल्फ स्टॉकिंग हो रहा है। 540 5400 2700, 540 5400 2700। तो 540 का मतलब 5430 540000। ठीक है। और ये हो जाएगा 270000। कस्टमर सपोर्ट का एट द रेट ऑफ 1 करके था। तो कस्टमर सपोर्ट कैसे निकालोगे? पर आइटम सोल्ड के हिसाब से था। तो फिर 1,26,000 11,400 और 3,06,000। तो ये और लिख नहीं रहे क्योंकि 1 रुपया करके है तो उतना ही आ जाएगा। 11,4 3,06,000। ठीक है। तो टोटल आ गया। टोटल कर लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो हम पहला वाला कर रहे हैं। ठीक है। 60 और ये 12,00,000 13,80,000। प्लस 60 प्लस 54 प्लस 126 16,00,000। 29,40,000. ये 1,20,000 है। हाँ बोलो। 5,40,000 आनी चाहिए। 29,40,000 उसके बाद वाला। ठीक है। 10,20,000. 10,20,000। अच्छा माइनस करो जीपी से। तो 5,40,000 और 6,00,000 9,67,500। 4,27,500। अब परसेंटेज के हिसाब से निकालेंगे तो 4,27,500 डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 मतलब रेवेन्यू। तो रेवेन्यू है 39,67,500। 39,67,500 तो डिवाइडेड बाय 39,67,500 इंटू 100। 10.78 10.78%। रेवेन्यू है 1,05,03,000। 1,05,03,000। 60,49,500। ठीक है। अच्छा अब माइनस करते हैं 30,03,000 और 29,40,000। 30,03,000 और 29,40,000। 63,000। 0.59 है तो 0.60 और ये एंड वाला माइनस हुआ 5,29,500. 5,29,500 डिवाइडेड बाई ये करके देखो 8.75. 8.75%। हो गया।
आसान है लेकिन टाइम टेकिंग होता है ये चैप्टर में, वही प्रॉब्लम है। अच्छा अब हम लोग का बचा कितना, फोर्थ नंबर, ये तो और भी टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर उससे भी ज्यादा, फोर्थ से ज्यादा फिफ्थ नंबर, 4-5 केस सिनेरियो। और उसके बाद ठीक है देखते हैं। मुझे लगता है एक क्लास में पूरा नहीं होगा, एक क्वेश्चन शायद रह जाएगा, देखते हैं अगर शॉर्टकट में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं।